पंच परमिष्टि भगवान की। गुरुदेवी तुमको नमस्ते नमस्ते, गुरुदेवी तुमको नमस्ते 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 नमस्ते। चिदानंद तुम हो, दयानंद तुम हो, हमारे लिए तो श्री कुंद तुम हो। उपदेश देकर निकाला है हमको, मोह की चिमाया में फंसते फंसते। गुरुदेवी तुमको नमस्ते नमस्ते, गुरुदेव नमस्ते 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 नमस्ते। खाने सोने चलने पढ़ने, खाने सोने में दूनी गुरु दोषी लगे। समाधान दे प्रायश्चित दे, जिससे वो कर्म की ध्रुव गे। तुम जिनो आगम के रति ना करो, तुम जिनो मैं आई गुण की खानी रहा। तेरे चरण कमल में गुरुवर, अपना मस्तक झुका रहा। पूरा मस्तक झुका रहा। ओ अंजनी पूजनी वंदामि नमं स्वामी, सुखो कम्मको लीलाओ श्रीगमनं समाय मरणं, गुण संवती हो दुमज्जम। हाथ जोड़े बोले, हे स्वामी हमसे मन से वचन से काय से सुबह से लेकर अभी तक के बीच में लिए हुए नियमों में, संकल्पों में, जानी अनजानी में दोष लगे हों, लगाई हों, हे स्वामी आप हमें आज का प्रायश्चित देकर शुद्ध करो। जिसको शुद्ध होना वो अपना हाथ ऊपर करो। बोलो, हे स्वामी हम रात्रि में सोने से पहले 10 मिनट नमोकार मंत्र पढ़ेंगे। और यदि आपको नमो, एक सज्जन बोले माँ जी नमोकार मंत्र बहुत बड़ा हो जाता है, थोड़ा छोटा नहीं हो सकता है, हम कितना छोटा कर दूँ? बोले थोड़ा छोटा कर दो। हमने कहा अरिहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वसाधु बोले गुरुदेव ये भी बड़ा है, थोड़ा और छोटा कर दो। हमने कितना छोटा? बोले ओम ह्रीं असिया ऊषा नमः, इतना सा हो जाएगा? हमने कहा हो तो सकता है। बोले 108 बार पढ़ना। बोले थोड़ा
गिनती कम कर दो। हमने कहा थोड़ा और मन छोटा कर दे। तुम बोल फिर तो मज़ा आ जाए, फिर तो 5 मिनट कर लेंगे गुरुदेव। हमने कहा ओम असिया उषा नमा, इसका जाप। बोले गुरुदेव मंत्र तो ठीक है पर 108 बार। और अक्सर व्यक्ति को माला जपते समय ही उपासी, जहाँ उसने एक माला हाथ में ली 10-20 दाने खिसके तुरंत मुंह फटता है। राकेश भाई कभी भी देखना 2 बार व्यक्ति को नींद आती है और 2 लोग कभी सच नहीं बोलते हैं। सुवारा नहीं, 2 पन्नामा 2 बार नींद आती है। एक तो जब शास्त्र स्वाध्याय चल रहा हो और पंडित जी बोले जा रहे बोले जा रहे बोले जा रहे, सामने बैठ या तो बात गर्दन सुन रहा है, अरे भाई सो रहे हैं, नहीं ध्यान से सुन रहा हूं। और जैसी माला हाथ में आती है उबासी शुरू हो जाती है। आप कभी भोजन के बाद आप 3 माला फेलो बिना उबासी की, मैं आपको मान जाऊंगा। भोजन के बाद 3 माला नमोकार मंत्र की, या फिर 1 माला फिर चत्तारी मंगल वाली भोजन के बाद 100% जहां 10-20 दाने होंगे उसके बाद। और सबसे पहले पलक भारी होती है, फिर आंख, फिर आदमी फिर धीरे से 1-2 बार फिर ठीक पड़, और चौथी बार में फिर 2 बार ही नींद आती है। स्वाध्याय के समय नींद क्यों आती है? क्योंकि न मंत्र से अटैचमेंट है न स्वाध्याय में रुचि है। जब तक रुचि पैदा नहीं होगी, जब तक उस क्रिया से अटैच, कई हम लोग बोलते हैं ना भैया अभिषेक को रोज करो। व्यक्ति दबाव और प्रभाव से अभिषेक करता है पर भीतर से भक्ति से अभिषेक नहीं करता है। भीतर वो ललक नहीं है अभिषेक करने की। उसको सिर्फ इसलिए करना है कि महाराज जी बैठे हैं, यदि हम 3 दिन अभिषेक में नहीं आए ना, 10 लोग अभिषेक करने नहीं बैठे यहाँ पर। 10 लोग भी यहाँ सब बगले बाहर, यहाँ बाहर महाराज सब बगले बाहर घूमते रहे। क्यों? अटैचमेंट नहीं है। जिससे अटैचमेंट है कमरे के बाहर देखना, यहाँ स्वाध्याय, शाम को स्वाध्याय चल रहा है, 30-35 यहाँ 5 लोग बैठे हैं। वो भी इसलिए बैठे क्योंकि उनको बैठना है, वो यहाँ बैठने के लिए आए हैं। और ऊपर इंतजार कर रहे हैं, अब खुली अब खुली, अब कौन आया, अब कौन गया, कौन निकला, कौन घुसा, कौन गया, कौन आया। गणेश भैया प्लीज प्लीज भैया, गणेश भैया बोल दो। कोई सुनवाई नहीं। जब तक धर्म से अटैचमेंट नहीं होगा ये परेशानियां कभी कम होने वाली नहीं। इसलिए मैं कई बार देखता हूँ इतना व्यक्ति धर्म पूजा पाठ सब कर रहा है, फिर भी उसके जीवन से दुख परेशानियां कम नहीं हो रही हैं। क्यों? और आप देखना बड़े बड़े अच्छे धर्मात्मा को बीमार होके पगले मर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने धर्म ध्यान किया पर छल कपट के साथ किया। जब धर्म ध्यान गुरु भक्ति सेवा सत्संग छल कपट मायाचारी के साथ किया जाएगा तो वो फल तो परिणाम तो खराब ही लाएगा। जिस भावों से तुम व्रत नियम धर्म उपवास सत्संग स्वाध्याय दान जिस भाव से दोगे उसी भाव का फल मिलेगा। और आज की तारीख में जहां कहीं जाओ, जितने जो धनपति जिस गुरुओं से जिन संतों से जुड़े हैं वो दान नहीं देते हैं, सिर्फ गुरुओं को मुंह देख के दान देते हैं। भीतर से छूटता नहीं है महाराज भीतर से छूटता नहीं है। अब गुरु जी बैठे इसलिए बोल दे बोल दे बोल दे बोल दे रे बोल दे। बोले गुरुदेव थोड़ा 54 वर्ष से काम नहीं चलेगा तो हम थोड़ा मंत्र बड़ा कर देता हूँ। बोले गुरुदेव प्लीज मंत्र यही है पर थोड़ा गिनती कम कर दो। हमने कि नहीं मंत्र भी छोटा कर देता हूँ। हमने ओम ह्रीम नमः बोले, हमने इसको पढ़ लेगा 108 बार। 108 बार क्यों? भीतर से नहीं है। और इतने लोग बैठे हैं
कितने लोग दिन भर में ईमानदारी से 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ते हैं? कितने लोग ईमानदारी से, ईमानदारी से एक भी नहीं पढ़ता, सब झूठे हाथ उठा रहे हैं। सफाई कौन देता है? कसमें कौन खाते? झूठे लोग कसमें खाते हैं और झूठे लोग सफाई देते हैं। कई बार हम लोग आचार भक्ति पढ़ते हैं 9 बार नमोकार, हमारा हो नहीं पर इनका 9 बार हो जाता है। और आदमी 5-6 बार पढ़ता है, पड़ोसी को उसका हुआ है क्या? तो पड़ोसी का, और पड़ोसी का हो गया, मैं बहुत दूर होगी। उसको अपने 9 बार गिनने से कोई मतलब नहीं है, पड़ोसी का पहले क्यों हो गया। अच्छा नहीं, कम से कम 9 बार तो ईमानदारी से पढ़ो। जब 9 बार ईमानदारी से नहीं पढ़ पा रहे, एक माला कहाँ तू फेरेगा ईमानदारी से? इसलिए आचार्यों ने ग्रंथों में लिखा है कि जब भी नमोकार मंत्र पढ़ो श्वासोच्छ्वास से पढ़ो। जब भी मंत्र पढ़ो आंख बंद करके पढ़ोगे, 100% 9 बार पढ़ोगे। खोल के पढ़ोगे तो पड़ोसी हुआ कुछ, जहाँ खुचर आस अगल बगल में खुचर पुचर हुई, तुरंत तुम्हारे हाथ ऊपर उठ जाएंगे। नहीं हो पाता। उस बंदे से कहा भाई 54 बार पढ़ ले नमोकार पूरा। नहीं गुरुदेव बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। जिसका संसार बड़ा होता है उसको धर्म बड़ा लगता है, और जिसका संसार छोटा होता है उसको धर्म बड़ा, धर्म भी छोटा। कई लोगों को देखो 3-3 घंटे स्वाध्याय करते हैं, 5-5 घंटे मंदिर में पूजा पाठ करते हैं। और कई लोग देखना 10 मिनट के लिए आएंगे फटाफट, दिल्ली से यहां पर आने में 1.5-2 घंटे लगेंगे। कई बार शाम को देखता हूँ, शाम को 20-30 लोग आते हैं, 2 घंटे वहां ट्रैफिक में खड़े रहेंगे, पर आधे घंटे आएंगे, फट दर्शन की, फोटो खींचे, सेल्फी, फट बाहर फोटो खींच के आ गए, हो गया दर्शन, हो गया। उनको ये शो करना है कि हम प्रसन्न सागर के पास तरुण सागर में जाके आ गए। और सबसे बड़ी बीमारी आज की तारीख मोबाइल की चल रही है। आदमी हमको नहीं देखता। एक बूढ़ी अम्मा 85 साल की, राकेश 50, हम लोग गोमटेश्वर बाहुबली में तो हम भी वंदना कर रहे थे। अरे महाराज जी, महाराज जी, प्रशंसा कर जी, प्रशंसा कर जी। जिनने व्रत किए थे, अब वो मुख में एक दांत नहीं, पोपला मुंह, और मुंह खोल के सेल्फी ले रही। हमने पहले मुंह तो बंद कर ले। सोचो बड़ी बुजुर्ग अम्मा फोटो खींच रही। आकर्षण सिर्फ दिखावे का है, सारा आकर्षण दिखावे का, प्रदर्शन का है, भीतर के दर्शन का नहीं है। निवेदन इतना सा कर रहा हो, उस बंदे ने जैसे तैसे नियम तो ले लिया कि गुरुदेव 27 बार सोने के पहले नमोकार मंत्र पढ़ूंगा, 27 बार नमोकार मंत्र, वो भी गुरुजी कोशिश करूंगा। और मैं बोलता हूं कि तुम एक माला मत फेरो, कम से कम 27 बार नमोकार मंत्र, चत्तारी मंगल, चत्तारी लोगोत्मा, चत्तारी शरणम पब्बब झामी, उत्तर पूरब दिशा की ओर उठते ही बिना मुंह धोए, बिना बिस्तर के नीचे उतरे। आप सिर्फ 7 दिन करके देखो, कमरे का वातावरण, तुम्हारा पूरा दिन जिस भाव से तुम नमोकार मंत्र पढ़ोगे, पूरे दिन वही भावना, वही ऑरा, वही पॉजिटिव, वही सकारात्मक दिमाग में आते घूमती रहेंगी। लेकिन कुछ अच्छा करने के लिए एक गोल तो बनाना ही पड़ेगा। यदि एक छोटा सा प्रश्न पूछूं, अंकुश पूछूं क्या, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? कितना हजार करोड़ कमाना अपने को, और कितने 1000 करोड़ कमा के तुम खुश हो जाएगा? कितने 1000 करोड़ नहीं, लक्ष्य क्या है? बेटे से पूछ, बेटा तुम्हारा, गुरुजी मुझे इंजीनियर बनना है, हाईटेक करना है, बीटेक करना है, ये बनना है, वो बनना, उसका लक्ष्य है। पर बच्चे के बाप का लक्ष्य क्या है? पैसे का, कितने पैसे कमाने, कहाँ तक कमाना? एक टारगेट दो कि मुझे 50 का 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 1,000 करोड़ इतना कमाना है। सिर्फ अंधानुकरण, सिर्फ भागे जा रहे और मिल भी नहीं रहा है। सिर्फ दिन कम, जिंदगी के दिन कम हो रहे हैं, श्वास कम हो रही है, पर हाथ में कुछ भी
नहीं आ रहा है। राकेश बाबू, जब पहले कुछ नहीं था, पहले कुछ नहीं था, सुकून शांति थी, पूरा एक जॉइंट फैमिली थी, एक साथ सब घर में आते थे, 8 बजे के पूरा घर में जैसे कोई त्योहार चल रहा हो। और आज भी लाल गोला में दिवाली के समय राकेश सूरत हो, दिलीप दा कलकत्ता हो, कोई कहीं भी रहे, पूरा परिवार आज भी दिवाली की पूजा लाल गोला में एक साथ ही करते हैं। और 2 दिन पहले से लगता दिवाली जैसे बहुत बड़ी दिवाली हो। और जब एक साथ सब मिलते हैं, सारे बच्चे, सारे भाई बहन भाभी सब इकट्ठे होते हैं, उस समय का माहौल, एक 20 साल पहले घर का माहौल रोज दिवाली जैसा होता था। ये तो अब साल में 1 दिन आते हैं, 2-3 दिन साथ में रहते हैं, जय जिन्हें भैया वो सूरत निकल गया, वो कलकत्ता, वो लाल गोला में पड़े, ये जिंदगी हो गई है। साथ का प्रेम, साथ का आनंद, साथ की निश्चिंतता, जब तक ज्वाइंट फैमिली थी तब तक आदमी को चिंताएं नहीं होती थी। बड़े भैया हैं, पिताजी हैं, दादाजी हैं, कोई विकल्प नहीं। कोई काम बिगड़ भी जाता था, बड़ा संभाल लेता था। अब तो खुद को बिगाड़ना, खुद को ही संभालना है और खुद को संभालना है। इसलिए आज की तारीख में बीमारियां नहीं है, आदमी मानसिक तौर से दुखी परेशान होकर बीमार पड़ रहा है। अति टेंशन होगा, रात में नींद नहीं आएगी। इसलिए उतना पैसा कमाओ जिससे रात की नींद खराब ना हो, और घर का प्रेम, घर का वातावरण खराब ना हो। उतना पैसा बुरा नहीं है, पैसा कमाना चाहिए, बिना पैसे के कोई पूछने वाला भी नहीं है। पर उतना भी मत कमाओ कि घर वाले ही ना पूछे, उतना भी मत कमाओ कि घर वाले ही। एक बच्चे से पूछा, बेटा, एक पिता से पूछे, तुम्हारे कितने बच्चे हैं? अहमदाबाद 2000 की बात है। हमने किया, सज्जन आए, हमने किया, तू 13 साल बाद दिखा मेरे को। बोले हाँ गुरुजी, जॉब करने लग गया और ऐसा वैसा। हम शादी हो गई? बोले हाँ सर। कितने बच्चे हैं? सोच रहा है कितने बच्चे हैं। 1-2 बच्चे, पत्नी हट, 3 बच्चे हैं महाराज जी। उनके बोलो गुरुजी इतना टेंशन रहता, जॉब का इतना टेंशन रहता, याद ही नहीं रहता। बच्चे भी खेल खेल में हो गए, बाप को पता नहीं बच्चा कौन सी क्लास पढ़ता है। क्यों बच्चा कौन सी क्लास पढ़ता है? पत्नी से पूछ रिया है। ऐसे लोगों को बाप होने का कोई हक अधिकार नहीं है। निवेदन कर रहा हूं, कम से कम कुछ भी हो जाए, जो माँ बाप बच्चों को 1 घंटे का समय रोज निकालते हैं, वो बच्चे कभी अपने माँ बाप को वृद्ध आश्रम नहीं भेज सकते हैं। जिनके पास बच्चों के लिए समय नहीं है, तो बच्चों के पास भी माँ बाप के बुढ़ापे में समय नहीं। बेटा जाओ वहां डाल दिया, हर महीने पैसे भेजते जा रहे हैं, तुम बस इंतजार करो कब मौत आएगी। देखा नहीं कोरोना में अच्छे अच्छे बच्चों के बाप मर गए, नगर पालिका से फोन, भैया पिताजी मर गए, आप ही सलटा दो। कौन मरे? वो तो सलट ही गए, अब कौन जाए उनको अंतिम संस्कार करने के लिए। और कैसी लंबी लाइन लगती थी, कैसी देखा नहीं आपने, कैसे कैसे दृश्य। पूरी जीवन की असलियत आपने 2019-20 में देख ली। कौन रिश्तेदार हमारे हैं, पत्नी कितनी अपनी है, पति कितना अपना है, कौन रिश्तेदार कितना साथ देते हैं। कोरोना में अच्छे अच्छे लोगों को समय सार का ज्ञान हो गया और भेद विज्ञान भी हो गया। कोई किसी के काम आने वाला नहीं है। वो तो डॉक्टर भी, यदि डॉक्टर भी सब छोड़ देते ना, सोचो कितने लोग मरते। डॉक्टर तो अपनी जान को हथेली में ले करके, चलो भाई कुछ नहीं, हमारा एक राजू भाई गंगवाल है चलकरन जी का, सोचो कोरोना में बंदा पूरे समय बाहर रहा और बाहर खूब सेवा की, कितने कितने लोगों को कहाँ से लाना, उसको क्वारंटाइन करवाना, ट्रीटमेंट करवाना, सब कुछ करवाना। उसको उसका परिणाम ये मिला कि उसको राष्ट्रपति ने बुला करके उसका सम्मान किया। निवेदन कर रहा हूं, अनुरोध कर रहा हूं, उस बंदे ने बड़ी मुश्किल से 27 बार पढ़, और उसने ये बोल के लिया, गुरुजी कोशिश करूंगा।
80% लोग जितने अंदर बाहर जितने बैठे हैं, 80% लोग इसमें रोज मंदिर नहीं जाते हैं, जो जाने का मन ही नहीं करता है। इतने सारे लोग बैठे हैं, ईमानदारी से कौन व्यक्ति रोज रोज जिसने सुन रखा है पढ़ना है, ऐसा होता है ऐसा होता है, वो मेरी भावना पढ़ते होंगे, पर व्यक्ति रोज कौन नमोकार मंत्र की 3 माला फेरता है? एक का समय नहीं महाराज, 3 की। तुम तो काम क्या अपने पास इसके अलावा? देवागिरी ये तो पूरा भक्तंबर का पाठ 48 बार कर ले। निवेदन इतना सा कर रहा हूं, बात हंसने की नहीं, बात समझने की कि हम इस जैन कुल में आने के बाद हमने इस जीवन में क्या अर्जन किया है। आपने धन बढ़ने के बाद धर्म बड़ा है कि पाप बड़ा है? धन बढ़ने के बाद आपका संसार बड़ा है कि तुम्हारे भीतर धर्म की आस्था गहरी हुई है? और मुझे लगता है इन 20 सालों में पुण्य कम हुआ, पाप ज्यादा बढ़ा है। एक प्रश्न पूछो, छोटा सा प्रश्न है, आपके पास आज जो भी है ये पुण्य का फल है कि पाप का फल? निवेदन कर रहा था, जीवन में आज की तारीख में पुण्य बढ़ रहा है कि पाप घट रहा है? दोनों में तुमको फंसना तुमको है। चलो दूसरा प्रश्न करते हैं, पुण्य करना सरल है कि पाप छोड़ना कठिन है? तो कठिन काम करना है कि सरल काम को और बढ़ाना है? ना सरल काम करना है ना कठिन काम करना। तुमको तो जीते जी किसने कहा मरना है? क्यों मरना है? हैं? तरना है, मरना है। यहाँ कोई मरता नहीं है, यहाँ तो जो आता है वो तरता है, मरता तो जो यहाँ से जाता है वो मरता है। जो तरुण सागर में आएगा वो जीते जी अमर, और मरने के बाद भी अमर। क्यों? हम क्रांतिकारी संत की छांव में बैठे हैं, आज भी जिंदा हैं लोग, अच्छा लाखों लोग आज भी क्रांतिकारी संत। जब हम लोग पतंजलि गए थे, स्वामी जी बोलते हैं, रामदेव बाबा जी, महाराश्री अब अपने समाज में कोई क्रांतिकारी तरुण सागर नहीं है। हमने कहा हाँ स्वामी जी। हमने कहा आपके सनातन परंपरा में कोई दूसरा रामदेव बाबा भी नहीं है, एक ही रामदेव बाबा है, और जितनी मेहनत आप करते उतना कोई दूसरा कोई बाबा कर नहीं सकता है। सिर्फ खा खा के सबके शरीर बिल्कुल गोबर गणेश जैसे हो रहे हैं, पर एक ही है रामदेव बाबा, जो जैसा 20 साल पहले था बिल्कुल फिटनेस। आज भी इसी सत्संग लगाए तो 10 मिनट तक वो हाथ से चल जाए। उनकी कलाकारी एक भी पूरे विश्व में उन जैसा कलाकार व्यक्ति नहीं है। और पूरी ऑनेस्टता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ 5 बजे जब अपने वो कुटिया से निकलते हैं, 2 किलोमीटर भागते दौड़ते भागते जाते हैं, और मंच पर जाकर के एक्सरसाइज, गिनती, प्राणायाम शुरू कर देते हैं। लगातार 2 घंटे तक बिना पिए बिना खाए 200-500 बार भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, कपाल भाती, दंडक 200 बार। अब लगा के देखो एक बार 100 बार। प्रदीप 10 बार में ही पूरा लेट जाएगा, पटाओ 4 लोग। नहीं, शरीर का सुख स्वस्थता में है। शरीर जरा सा अस्वस्थ हुआ, बस तुम लाचार हुए। और लाचारी का जीवन तो, पराधीनता का जीवन तो सबसे बुरा जीवन है। खुद के जीवन जीने के लिए खुद को खुद का डॉक्टर बनना पड़ेगा। उपवास महाराज चल रहे महाराज जी के, कोई क्रिया से कभी नहीं दूसरे पास में पड़े हो, पेट दुखे, माथो दुखे, घुटनों दुखे, सिर दुखे, कहीं करो महाराज, कोई कुछ नहीं। चेहरा थोड़ा मुस्कुराना यार, एक देखो चेहरे की मुस्कुराहट देखो, शोभा रानी देखो, जैसा मुखड़ा वैसा मन है।
कितना प्यारा ये जीवन है। कोई मन में कपट नहीं, कोई छल नहीं, सिर्फ निश्चलता। ये भीतर की मुस्कुराहट है। ये तुम्हारी जैसे नहीं है कह दिया मुंह पूरे 32 दांत दिखा दिए और बाहर निकले तो मुंह ऐसा लटक गया जैसे अस्पताल से उठ के आ रहे हो। संतों की किसी भी माता जी को देखो, उनके पास जाके बैठो, सबके व्रत उपवास नियम चल रहे हैं। और हमारे सारे संघ का लेखा जोखा हमारे खजांची महाराज, निर्यापक महाराज, सारा मैथ्स इनके पास, किसका कितने दिन आहार हुआ, कितने दिन व्रत, किसका किस दिन अंतरा है, सारा लेखा। इनका भी अलग ही दिमाग चलता है, क्योंकि प्रथमान योग में इतिहास को लिखते हैं और ये इतिहास रच रहे हैं। निवेदन कर रहा था, उस बंदे ने कहा गुरुदेव रात में सोने के पहले 27 बार तो पढ़ लूंगा, पर कोशिश करूंगा। एक प्रश्न पूछूं, बोलो हाँ। जैन कुल में जन्म मिलने के बाद कितने लोग खुश हैं कि यार बहुत अच्छा मुझे जैन कुल मिल गया? सब मन से खुश है ना कि यार कहाँ से जैन कुल, ना रात में गाड़ी मिलता, ना आलू पेज मिलती, आते बड़ा बेकार धर्म है। कभी ये फीलिंग आई क्या मन में नमित? अब आप चाहते हैं क्या तुमको फिर से अगला जन्म जैन कुल में मिले? हैं? प्रणम कहाँ गया? ओह, निवेदन कर रहा हूं, पर गारंटी हमारी, तुम्हारा मंदिर जाने का मन नहीं करता है, फिर से जैन कुल फोकट में मिलेगा पगले को। है रात्रि भोजन छूटता नहीं, आलू प्याज छूटता नहीं, अष्टमी चतुर्दशी को कुछ होता नहीं, एक माला फेरने का मन नहीं करता, फिर से जैन कुल मिले इनको। अभी धोखे से तुम जैन कुल में पैदा हो गए हो, अब दोबारा जन्मों जन्मों तक भटकते रहोगे, रोते गिड़गिड़ाते रहोगे, तब भी जैन कुल मिलने वाला नहीं है। एक बहुत बड़ा विचारक हुआ, बहुत बड़ा आइंस्टीन, क्या नाम मुझे नाम याद नहीं आ रहा, इंग्लिश में अच्छा नाम था। सोचो, उस व्यक्ति से अंतिम समय पूछा कि भाई तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? उसने एक ही कहा कि भाई अब जब बस मेरी इच्छा ये है, अब जब भी मुझे जो भी जन्म मिले, अब मुझे जैन कुल में जन्म मिले, इससे ज्यादा मुझे और कोई जीवन नहीं चाहिए। तुमको तो फोकट में जैन कुल मिल गया है, फोकट में अच्छे माँ बाप मिल गए, अहिंसा कुल में पैदा होने का मतलब है 1 करोड़ पाप से तुम बच गए, 1 करोड़ पाप से बच गए। और जिससे एक दिन में 1 करोड़ पाप, 1 करोड़ नियम का पुण्य कमाना हो, एक दिन तुम अहिंसा का जीवन जीना। अभी तुम अहिंसक हो, पर अहिंसा तुमसे पल नहीं रही है। अभी तुम नाम के अहिंसक जैन हो, पर एक भी इसमें अहिंसक नहीं है। पूछो कैसे? 1 बूंद अनछनी पानी में 36,450 जीव होते हैं। आप कौन से छने पानी से नहाते हो? सुबह उठने से देर रात तक सिर्फ अनछने पानी का पूरा पाप। जहां पानी की हिंसा से नहीं बच पा रहे हो, कहां तुम चींटी को बचाओगे? कहां तुम चींटी को बचाओगे? और बाहर होटल में खाने का मतलब है तुमने पूरा अभक्ष का मांसाहार का सेवन कर लिया। बाहर अभक्ष के अलावा दूसरे, अब जैसे बरसात का मौसम है, आप किसी भी होटल में जाओ, बना रहे भोजन, रात में सब्जी सब बन रहा है, उसमें कुछ भी गिर जाए, कौन सा कलर निकाल रहा है और इसमें वो पंखी गिर के निकल है, डाने तो फ्लाई करो इसको। बाहर खाने का मतलब है कि तुम अहिंसक तो हो ही नहीं। अहिंसक लिखना सरल है, पर अहिंसक बनना बहुत कठिन काम है। यदि हम लोग भी मुनि अवस्था में जो दोपहर में लोग प्राच्य समुच्चय ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें निकलती हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो मन में एक ही बात उस स्वाध्याय में आई कि अपन महाराज जी यदि अपन इतना सब कुछ छोड़ देंगे तो सिर्फ आंख बंद नीचे मुँह करके यूं बैठे रहो, ज़्यादा सांस भी नहीं लेना, हाथ पैर को सीधा भी नहीं करना,
हिंसा हो जाएगी। उस अहिंसा से बचने के लिए कुछ मत करो। ये भगवान बनने का मार्ग कुछ भी नहीं करने का मार्ग है, कुछ भी नहीं करने का मार्ग है, अहिंसा का मार्ग है। ये जितने गड्ढा गुड खोद रहे, ये मार्ग नहीं, ये अहिंसा का मार्ग नहीं है। भले हम कुछ भी समझाएं, कुछ भी कहें आपको, पर हमारा मार्ग गड्ढा गड्ढी खुदवाने का नहीं है, गिरी गिरा बनाने का नहीं है, प्रोजेक्ट लगाने का नहीं है। ये मार्ग तो छवि भी तो रागी नगनी मुद्रा, दृष्टि नासा पे धरे। बस सिर्फ 24 घंटे में मुनियों को गृहस्थों से 1 घंटे काम पड़ता है, और वो भी सिर्फ आहारचर्या के लिए। 23 घंटे तुम्हारा कोई काम नहीं, और तुम भी इतने ईमानदार बेईमान हो, 1 घंटे देते हो, 23 घंटे परेशान करते हो, 23 घंटे परीक्षा करते हो, परेशान करते हो, चक्कर लगाते हो। हमने आपको आहार दिया था, आज एहसान किया क्या? एक बार देता है 23 घंटे, बिल्कुल मक्खी मच्छर जैसी आगे पीछे घूमते रहते। देते हो कि एहसान करते हो? अरे तुमने दिया वो एहसान नहीं कि संत ने तुमसे लिया, वो तुम पर एहसान किया। इसलिए निवेदन कर रहा हूं। और निश्चित उस युवक ने कहा कि गुरुदेव 27 बार रात में सोने के पहले पढ़ने की कोशिश करूंगा। ऐसे कितने लोग हैं जो कोशिश भी नहीं करते, वो तो कोशिश तो कर रहा है। निरुपमा जी हमेशा बार बार महाराज श्री मेरा 32 उपवास करने का खूब मन होता है, 16 उपवास करने सोचती मैं 16 उपवास करूं, 10 उपवास करूं, पर विचार कब आता है? भोजन करने के बाद मैं 10 उपवास करूं तो बहुत अच्छा हो जाएगा। भोजन करने के बाद उपवास करने का मन करता है। पहले मेरा भी खूब मन करता था आहार के बाद, और यार आज उपवास कर लेता तो बहुत अच्छा रहता, पर आहार के बाद। और भोजन 9 बजे तो पेट में सारे इकट्ठे कूदते थे, पर आचार्य कहते नहीं है, कम से कम ये जीवन मनुष्य जीवन मिला, इसको व्यर्थ नहीं जाने देना। संसार पूछता है तुम्हारे पास क्या है, संसार पूछता है तुम्हारे पास क्या है, वो परमात्मा पूछता है तुम्हारे साथ क्या है। साथ क्या है और पास क्या है? तुम्हारे पास कुछ है, संसार पूछेगा, और मरघट के आगे क्या है, ये परमात्मा पूछता है तुम्हारे साथ क्या है। एक दिन कहा था ना कि 4 प्रकार के लोग हैं। एक वो हैं जिनके पास यहां है वहां नहीं है, एक वो हैं जिनके पास यहां है वहां नहीं है, दूसरे वो हैं वहां है पर यहां नहीं है, वहां है यहां नहीं है, तीसरे वो हैं वहां भी है यहां भी है, और चौथे वो हैं ना यहां है और ना। आप 4 में से आपका कौन सा क्रम आ रहा? 1 2 3 4, यहां भी है वहां भी है ना। गलत फहमी में मत रहना बाबू। जो आज मिला है वो भोग रहे हो, सब पिछले कल तक के पुण्य का फल आज भोग रहे हो। इसलिए निवेदन कर रहा हूं, यहां भी हो और वहां भी हो, ऐसे दोनों हाथ में लड्डू हों। जीते जी खाओ, मरने के बाद जैसी मरो तुरंत लड्डू तैयार रहे। यहां नहीं है पर वहां है, यहां भी है और वहां भी। बाहर निकल जाओ, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। एक घर में रहते एक माँ की हाथ की मिलती, यहाँ घर घर की माएँ पुकारती हैं, बहन पुकारती हैं, भाई पुकारते हैं, 100 काम छोड़ के यहाँ पर आहार कराने के लिए आते हैं। यदि वो शादी कर देती, एक से गले में बन जाते, रोज ताने सुनते, फिर पुराने गाने सुनते।
आनंद भक्ति जो चल रहा है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा, ये सब कुछ मैं ही बोलूं क्या? हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस दुनिया भर में युवाओं से हरा भरा देश यदि कोई है तो वो है भारत। सबसे ज्यादा पूरे विश्व में युवा व्यक्ति हैं तो इस भारत देश में है, जहां 65% युवा यानी 75 करोड़ 35 वर्ष से कम उम्र के युवा हैं। हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत युवा है। यही कारण है कि दुनिया भारत के भविष्य को लेकर मुतमईन है। हम भारतीय संस्कृति के होनहार समझदार सब युवराज हैं। मोदी को देख के क्या लगता है जैसे कोई धर्मराज, चेहरे पे चमक देखो, एक पूरी बॉडी देखो क्या टाइटनेस है शरीर में। 60-65 कितना 70 साल के होंगे, और आज के 40 साल के लड़के को देखो जैसे 60 साल का लग रहा हो। 20 साल का लड़का 25 साल का लग रहा है और काम 30 साल का कर रहा है। मतलब उससे ऊपर चढ़ो, 2 बार चढ़ के उतरो। जवान लड़के देखते लिफ्ट है कि नहीं है, जवान लड़के भी सीढ़ियों से चढ़ के नहीं जाते हैं। बड़े बुजुर्ग जाए समझ में आता है, पर नहीं, जवान तो और पहले बुढ़े हो गए। एक अलग बात है कि हमारे देश की युवा मोबाइल, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम में, एआई में और चैट डीजीपी क्या जीपीडी जो बोल रहा। अब मेरे भावों को सब शब्दों में क्या रखा है नीलू? सोचो, एआई का बाप दूर से व्यक्ति को कनेक्ट कर दे। राजा सोचो महाराज, पापों की ये विज्ञान लाखों लाखों सुविधाएं दे रहा है और आप किसी को नकली घोषित नहीं कर सकते। यदि कोई व्यक्ति कुछ भी वीडियो बना के डाल दे, बिल्कुल जीते जी सच लगेगा। वो देखो हमारा आयुष 10 किलो का पूरा सिर हिला रहा है। जीपीटी, चैट जीपीटी, हमने एक दिन कहा था ना बहुत जल्दी एआई का बाप आने वाला है। अब एआई तो बेकार हो गया। अभी किसी व्यक्ति ने पिछले रमजान के समय मोदी जी की उस पर मुसलमान की टोपी लगा दी और नमाज पढ़ रहे हैं। उस बंदे को उठा लिया, 6 महीने के लिए जेल डाल दिया। पढ़े रहो बेटा, अब तू नमाज पढ़े यहीं से। कोई कुछ भी करे, हर चीज जहां व्यक्ति यदि डीप में जाएगा तो उसकी पूरी बाल की खाल। और लेकिन आज के जमाने में लोग फर्जी आईडी बना करके उल्टी पुल्टी काम कर रहे हैं, उल्टी पुल्टी मैसेज डाल देते हैं। नाम किसी का, काम कोई कर रहा है। ये अलग बात है कि हमारे देश के युवा मोबाइल, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम में या स्त्री को खुश करने में 65% टाइम पास कर रहे हैं। स्त्री को प्रसन्न, मतलब समझ जाओ आप। हमारे देश की युवा यदि ठान लें तो पत्थर में छेद करके पानी में आग लगा सकते हैं। हमारे युवाओं ने वक्त वक्त पर अपनी दृढ़ संकल्प और समर्पण का परिचय दिया है। चुनौतियों को स्वीकार करने और अनेक बाधाओं के बावजूद सफल होने के जुनून और कुव्वत हमारे देश के भारतीयों में है। आज अमेरिका आपस में बंट रहा है, यूरोप संकीर्ण विचारधाराओं के कारण बुजुर्ग हो रहा है, रूस भारत की संस्कृति, सद्भाव, प्रेम, मैत्री को आत्मसात कर रहा है, चीन अपने ओवर स्मार्टनेस के कारण सबको दुश्मन बना रहा है, भारत सबका सिरमौर बन करके उभर रहा है। देश के चालक और संचालक युवाओं के भविष्य को लेकर चिंतित और परेशान हैं कि वो अपना ध्यान सही दिशा में लगाएं। भारतीय नौजवान यदि कार्यबल, कार्य कौशल से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं
तो वो सफलता पूर्वक हासिल कर सकते हैं जिसकी हम आप कल्पना भी नहीं कर सकते। यदि जो ये बच्चे सोच लें कि मुझे इस टारगेट तक पहुंचना है। अब जिसने फेसबुक बनाई, छोटा कितने साल का बच्चा था वो छोटा सा कहाँ से कहाँ निकल गया। बस एक बार जुनून घुस जा कि मुझे ये काम करना है, फिर वो कोई काम तब तक कठिन है जब तक उसकी शुरुआत नहीं हुई। क्योंकि आने वाले समय में ऑटोमेशन की कई नौकरियों को खत्म कर देगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल की मदद से कारें चलेंगी, ड्रोन से उत्पादन व सेवा मुहैया कराए जाएंगे और इलेक्ट्रिकल हाइड्रोजन इंजन काम आएंगे। आज के कल रात में बैठे तब भैया वृत्ति कर रहे थे बच्चे, मनोज था, विनय था, बोले महाराज हम लोग अमेरिका गए थे 20 दिन के टूर पर, कोई नहीं वहाँ तो वो रॉबोट काम करता है, लिफ्ट ऊपर छोड़ने जाएगा उसको हाथ में दे दो तो फिर नीचे कहाँ घुस जाता है, दिखता भी नहीं है। कोई आदमी फालतू घूमते फिरते नहीं मिलता है, एक भी आदमी अमेरिका में मोबाइल में गेम खेलते नहीं मिलता है। सादा सिंपल मोबाइल रखते हैं, हेलो ओके ठीक है, बस। एक भारत में ही है जो घंटों बैठे तो उंगली कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय परंपरा, जब मोबाइल नहीं था अपने देश में तो आदमी घर के बाहर ओटले पे बैठ जाता था, एक पैर पे रख के नाक में उंगली डाल के गोली बना के फेंकता था। अब जब से वो मोबाइल आए तो नाक से उंगली निकली, नीचे मोबाइल में आ गई है। काम चल रहा है पर ऊपर की उंगली नीचे मोबाइल में आ गई है। पहले गोली बना के फेंकता था, अब गेम खेल रहा है। निवेदन कर रहा हूं आज के नौजवानों को खुद से पूछना चाहिए कि क्या वे इस आर्टिफिशियल दुनिया का सामना करने को तैयार हैं। और जितनी तुम सुविधा युक्त जीवन जियोगे, आज की हर सुविधा कल तुम्हें दुख देगी, दुख का सामना करना ही पड़ेगा। हम मोबाइल सुख के लिए लेके आए थे, अब वही टेंशन बन गया। गाड़ी सुख के लिए लेके आए थे, टेंशन बन गई। इसका मतलब तो बिना मोबाइल बिना गाड़ी के तुम जिंदगी जियो, उतना ही उपयोग करो जितनी आवश्यकता हो। तो उस युवक ने गुरुदेव 27 बार पढ़ने की कोशिश, हाथ जोड़ो बोलो हे गुरुदेव, हम रात्रि में सोने के पहले 10 मिनट नमो, ये तो आज का बोल रहा हूँ, रोज की नहीं आज की बोल रहा हूँ, 10 मिनट नमोकार मंत्र का आचार्य रत्न श्री प्रसन्न सागर जी महाराज की ला 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 ला
दंतिका मगर पुष्प दंतिका औषधल नादिका कल्प श्रीयांसी नादिका गेंडा ओ वंशी पूजिका वेसा ओ विमली नादिका नातिका से ओ धर्म नातिका वज्रदंड शांति नातिका हिरण मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आती है मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आती है मेरी पीड़ा बाबा पहचान जाती है मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आती है मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आती है गुरुदेव 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 हो 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 आ कुंदुनादिका वकीरा कुंदुनादिका वकीर ओ वरहिनाथ की मछली ओ मल्लिनाथ का काला उन सुब्रतिनाथ का कछुआ ओ रमीनाथ का ढील कमल ओ रमीनाथ का संग बोलो परशीनाथ का सर महावीर का सी एक रात दुखी में होगी सो गया था रोती रोती सपने में गुरुवर आई आकर के पास बिठा मैं हूं ना तू चिंता करता है मेरे होके तू डरता है ओ ओ मेरे देश की धरती ओ मेरे देश की धरती सोना उगली उगली हीरे मोती मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती ओ बोलो पंच प्रविष्टि भगवान की।